अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बिलाल हबसी को कौन नहीं जानता। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबा में से एक थे। हज़रत बिलाल हबसी, वो हबसी थे इसलिए उनका रंग बहुत काला था, जिसके वजह से लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और वो नाराज़ होकर फजर की अजान नहीं दिए तो अल्लाह ने सवेरा ही नहीं किया, सूरज ही नहीं निकला। जब वो फिर अजान दिए तब फिर जाके अल्लाह ने सवेरा किया। ये है हज़रत बिलाल हबसी। अल्लाह ने उन्हें इतना ऊंचा मुकाम अता फरमाया था। सूरतें मायने नहीं रखती, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। तो बिलाल ने फरमाया, वैसे तो मैं कुछ नहीं करता, पर हाँ मैं हमेशा बावज़ू रहता हूँ और जब वज़ू टूट जाती है तो वज़ू करके 2-4 रकात नमाज़ें अदा कर लेता हूँ। ये है हज़रत बिलाल हबसी। 12 रबी अव्वल ज़ुहर का वक्त था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत फरमा चुके थे और हज़रत बिलाल हबसी अजान देने के लिए छत पर चढ़े। वो एक अंसार औरत के छत पे चढ़ के अजान देते थे क्योंकि उनका छत काफ़ी नीचा था। जब वो अजान देने लगे और ज्यों ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन, तो फिर रोते रोते आवाज़ें बंद हो गई। सारे मदीने वाले रोने लगे और जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने कसम खाई कि मैं आज के बाद से अजान नहीं दूंगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदफीन के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से इजाज़त लेकर मुल्क शाम जिहाद पर चले गए। 1 लाख सहाबी जिहाद पर गए थे। 6 महीने गुजर गए, किसी को भी ख्याल नहीं आया, किसी को भी ख्वाब नहीं आया, पर हज़रत बिलाल हबसी को ख्वाब आया। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और फरमाया, बिलाल ये क्या रुसवाई है, मेरे सहर ही आना छोड़ दिए। रात को आँख खुली, ऊँटनी पर सवार हुए, सिवाय पेशाब और नमाज के नहीं रुके और जल्दी जल्दी मदीना जाने लगे। जब मदीना पहुँचे तो फिर नारे लगाए, या अल्लाह के रसूल मैं आ गया, या अल्लाह के रसूल मैं आ गया। उन्हें ख्याल ही नहीं था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। जब हुजरे मुबारक के पास पहुँचे तो फिर उन्हें ख्याल आया, तो फिर बेकरारी हुई और अंदर हुजरे के अंदर गए और फिर उन्होंने ज़ोर से कहा, या अल्लाह के रसूल मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं। और फिर कब्र मुबारक को चिमट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोते रोते गशी की कैफियत तारी हो गई और फजर का वक्त हो गया। लोग मस्जिद में इकट्ठा होने लगे। लोगों की तमन्ना थी कि आज बिलाल हबसी अजान दे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे जाकर बातें करे। तो सहाबा ने हसन और हुसैन का इस्तेमाल किया। हसन 7 साल के और हुसैन 6 साल के थे। सहाबा ने कहा, आपके अलावा ये किसी की बात नहीं मानेंगे। तो हसन और हुसैन आगे बढ़े और फरमाया, चचा क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। तो बिलाल ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, आपके लिए तो जान भी कुर्बान है, फरमाइए क्या हुक्म है। आपने फरमाया, जिस कदर आप मेरे नाना के लिए अजान देते थे, आज हमारे लिए अजान दीजिए। तो हज़रत बिलाल हबसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाया कि मैंने कसम खाई थी कि मैं अजान नहीं दूंगा, लेकिन आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। कसम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं कसम का कफ़ारा दूंगा। और अजान देने के लिए छत पर चढ़े और ज़ोर से बुलंद आवाज़ में अल्लाहु अकबर अल्लाह कहे। ऐसा हुआ जैसे कि पूरे मस्जिद में कोहराम मच गया, पूरे मदीने में हलचल हो गई। लोग नंगे सर और नंगे पांव रोते हुए घर से निकले। ऐसा लगा कि दौरे नबूवत वापस आ गई। ये है हज़रत बिलाल हबसी। अल्लाह हम सब को ऐसा मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।